हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की महिमा को श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से उनका अपराकृत चरित्र था। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का पूर्वाश्रम का नाम था श्री प्रमोद भूषण। ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए और उनके पड़ोस में ही एक भक्त रहते थे। उनके यहाँ पर श्री राधा मदन मोहन जी का विग्रह था। तो मदन मोहन जी के विग्रह की सेवा के प्रति उनका प्रारंभ से ही बड़ा आकर्षण था। पहली बार उनको श्रील प्रभुपाद जी का जो दर्शन हुआ 1915 ईस्वी में, वो भी बड़ी अद्भुत लीला है। उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के समय जैसे छुट्टियां हो जाती हैं तो दोस्त लोग जाते हैं, चलो घूमने चलेंगे। कहाँ घूमने चलना है? अपने दोस्तों के बीच में उनकी बड़ी प्रभाव था उनका, इसलिए उनके मित्रों ने कहा कि जहां पर प्रमोद भूषण बोलेंगे वहीं चलेंगे। तो दोस्त लोग कहाँ पर घूमने जाते हैं? पिकनिक मनाने के लिए बढ़िया कोई जगह हो, इस प्रकार से। किंतु श्री प्रमोद भूषण उन्होंने कहा हम लोग मायापुर धाम चलेंगे। उससे पहले उन्होंने कुछ मायापुर के धाम के विषय में श्रवण किया था। ठाकुर भक्ति विनोद की कुछ किताबें भी पढ़ी थी। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर धाम की महिमा बताई है, ये अपराकृत धाम है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम, अविंद वृंदावन नवदीप धाम की जो महिमा बताई वो सब उन्होंने पढ़ा था। इसलिए उन्होंने कहा हम तो नवदीप मायापुर धाम चले। तो सारे दोस्त लोग चल दिए। अभी नवदीप स्टेशन पे पहुंचे, उसके बाद में मायापुर जाने के लिए वहां से घाट तक बैलगाड़ी हुई। कच्चा रास्ता, ये 1915 की बात है। तो कितना मुश्किल था। तो बाकी दोस्त लोग कहने लगे ये हमको पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, और चारों तरफ पेड़ पौधे ही हैं और तो कुछ है नहीं। जब वहां पहुंच गए, पार किया, तब वहां पर उन्होंने पहली बार श्रील प्रभुपाद जी का दर्शन किया। बड़ा विचित्र स्थिति में। श्री विमला प्रसाद, श्रील प्रभुपाद जी का नाम था श्री विमला प्रसाद। कैसे दर्शन किया कि वहां पर देखा कि एक बाबा जी लेटे हुए हैं। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अप्रगट हुए थे और बहुत सारे बाबा जी लोग वहां पर उनको घेर करके खड़े हैं और वो परस्पर जैसे झगड़ा हो रहा है। गौर किशोर दास बाबा जी के शरीर को हम ले जाएंगे, हम समाधि देंगे। दूसरे लोग कह रहे हैं हम ले जाएंगे। उन्होंने समाधि देने के लिए बोला ही नहीं है। उन्होंने तो बोला है कि मेरे शरीर को रस्सियों से बांध करके और बैलगाड़ी में पूरे धाम में घुमाना, उससे मेरा जो शरीर है वो पूरा का पूरा धाम में मिल जाएगा, धाम की धूली में, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार की बातें गौर किशोर दास बाबा जी ने बोली। अब क्यों बोली इसको तो समझ नहीं पाए, केवल बाह्य चीजों को ही समझा, शब्दों को, उसके अंदर भाव क्या है वो तो समझा ही नहीं। इसलिए ऐसी बात करने लगे। उस समय श्री विमला प्रसाद भी वहां पर पहुंच गए। पुलिस भी आ गई। सोचे ऐसी विषम परिस्थिति में गुरु का पहला दर्शन होना, कैसी विचित्र बात। और श्री विमला प्रसाद उस समय सफेद कपड़े में। उन्होंने वहां पर उन्हीं बाबा जी लोगों के सामने कहा था कि गौर किशोर दास बाबा जी का एकमात्र मैं शिष्य, अकेला, तुम में से कोई भी उनका शिष्य नहीं। वो क्या कहना चाहते हैं मैं जानता हूं। इसलिए कोई भी इनके शरीर को स्पर्श करने का अधिकार नहीं रखता।
क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो परमहंस कुल चूड़ामणि, परम विरक्त, और तुम लोग तो स्त्री संग करते हो, इसलिए इनके शरीर को वही स्पर्श करेगा जिसने पूरे 1 वर्ष में अवैध स्त्री संग न किया। फिर उन्होंने कहा 6 महीने में स्त्री संग न किया हो। तो वहां पुलिस वाला भी था, तो पुलिस वाले ने श्री विमला प्रसाद से पूछा, ये बताओ आपको कैसे विश्वास है अगर ये बोलेगा हाँ मैंने स्त्री संग नहीं किया? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा मैं मान लूंगा इनकी बात, लेकिन उसका परिणाम इतना भयंकर होगा, आप अपनी आंखों के सामने उसको देखें। ऐसे गरजते हुए इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था, इतना तेजस्वी उनका उस समय दर्शन था। श्री प्रमोद भूषण तो उनको देखने से ही उनके हृदय में विचित्र भावनाएं उत्पन्न होने, ऐसा तेजस्वी महापुरुष। और फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी देखा कि 6 महीने के बाद फिर 1 महीना, फिर ऐसे करके प्रभुपाद जी ने जो बोला, सारे बाबा जी लोग जितने थे जो कुछ देर पहले ही अपना अपना घोषणा कर रहे थे, ये मेरा है, ये मेरा है, सब उठ के चले गए। ये देख करके पुलिस वाला भी आश्चर्यचकित हो गया, और ये तो अभी स्टूडेंट ही थे, ये लोग भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि क्या इन महापुरुष का तेज है। और इतना विश्वास भला किसको हो सकता है जो कह रहे हैं कि मैं इनकी बात ही मान लूंगा, लेकिन इनको भीषण परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान के पूर्ण शरणागत भक्त। ये दिखाता है भगवान के ऊपर संपूर्ण शरणागति। जैसे हरिदास ठाकुर के विषय में हम लोग सुनते हैं, जो गोपाल चक्रवर्ती था, उसने हरिदास ठाकुर को चैलेंज किया कि अगर नामाबाद से मुक्ति नहीं होती हो तो उसका नाक कान 3 दिन में गल करके खत्म हो गया। हरिदास ठाकुर को तो विश्वास है नामाबाद से ही मुक्ति हो जाती, इसलिए वो उन्होंने बोला भी कि इसका अमंगल हो जाएगा, इसलिए दुखी होकर के वहां से चले आए। लेकिन बाकी लोगों को इतना विश्वास नहीं है। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का ये जो तेजस्वी स्वरूप उन्होंने दर्शन किया तो बड़े आकर्षित हो गए, और फिर लौट करके आए। लौट करके जब आए तो फिर उन्होंने जो उनके प्रभु थे साथ में, जी उन्होंने पहले उनको ठाकुर भक्ति विनोद की किताबें दी थी पढ़ने के लिए, तो उनको ही बताया कि मैंने आज ऐसे ऐसे एक महापुरुष के दर्शन किए उनके। तो उन्होंने सारी बात बताई कि वो उनके गुरु हैं गौर किशोर दास बाबा जी, और वो महापुरुष जो हैं जिन्होंने जिनका तुमको दर्शन हुआ सफेद, वो हैं विमला प्रसाद, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र और उनके शिष्य भी। तब से उनके हृदय में श्रील प्रभुपाद जी के प्रति और भी श्रद्धा दृढ़ हो गई। अब वो सोचने लगे कैसे उनसे मिलन होगा। फिर दूसरी बार कलकत्ता में ही जो गौड़ी मठ बनाया था श्रील प्रभुपाद जी ने, वहां पर उनको प्रभुपाद जी का दर्शन हुआ। फिर एक बार कुछ सालों के बाद में जब वहां पर, हाँ एक चीज और थी कि जब ये सब घटना हो गई, प्रभुपाद जी ने समाधि इत्यादि दे दी गौर किशोर दास बाबा जी तब श्री प्रमोद भूषण प्रभु ने उनसे पूछा भी था आपका परिचय क्या है। उत्कंठा हुई ना कि कौन है ये, तो उन्होंने बताया मैं विमला प्रसाद। तब तो पूरी बात नहीं हो पाई। उसके कई सालों के बाद में फिर से कुछ लोगों ने कहा कि चलो हमको तुम मायापुर ले चलो। उन्होंने जाकर के जैसे अपने दोस्तों को बताते ना, वहां मायापुर धाम में हम गए थे, इतना सुंदर है, ऐसा है वैसा, यहाँ लीला है, तो बताया था। तो कई सालों के बाद कुछ उनके जो दोस्त थे उन्होंने फिर से कहा कि हमको भी ले चलो। तो दोबारा मिलने के लिए कई साल के बाद, और सीधे प्रभुपाद जी से जब मिले और भी आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुपाद जी उन्होंने उनको देखते ही पहचान लिया, कहते इतने साल के बाद आए। तो वो आश्चर्यचकित रह गए, और फिर उनको हरि कथा भी सुनाई, बहुत सारी हरि कथा सुनाई। तब से उनके मन में बिल्कुल ये हो गया कि मैं इन्हीं को गुरु रूप में वर्ण करूंगा। फिर कलकत्ता में थे, वहीं पर थोड़े उनकी नौकरी लगी, बीच बीच में प्रभुपाद जी वहां जाया करते थे, तो प्रभुपाद जी की हरि कथा सुनने का
उनको सुयोग प्राप्त होता था। और फिर 1922 ईस्वी में वो श्रील प्रभुपाद जी के चरणाश्रित हो गए। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का उन्होंने चरणाश्रय किया। हम लोगों ने उनकी कुछ बहुत सारी चीजें सुनी थी सवेरे, जैसे ब्रजमंडल परिक्रमा, नवदीप धाम परिक्रमा। इन सब परिक्रमाओं के प्रति उनके हृदय में बड़ी उत्कंठा और बड़ी निष्ठा थी। ये हमने जितना भी देखा है, जितने प्राचीन वैष्णव हैं, उनकी धाम परिक्रमा के प्रति बड़ी विशेष उत्कंठा और निष्ठा है। क्यों? क्योंकि उनको उस धाम की उपलब्धि भी है। जैसे हम लोग जाते हैं, एक बार गए, कुछ दोष इत्यादि देख लिया, उसके बाद सोचते हैं क्या फायदा है, कुछ तो होता नहीं है परिक्रमा में, उल्टा मन ही खराब हो जाता है। लेकिन इन लोगों का धाम दर्शन वास्तविक यथार्थ है, इस कारण से वो लीला स्थलियों में पुनः पुनः जाते हैं। अनुभूति के बिना ऐसा संभव ही नहीं है, कोई अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, कितना करेगा। अपनी वृद्धावस्था में भी दूसरे भक्तों के कंधे पर चल नहीं पाते, लेकिन तब भी उनके दूसरों के कंधे पर हाथ रख करके धाम परिक्रमा किंतु फिर भी किया करते। हमने एक बार श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी की अपने अंतिम समय में भी, जब वो बड़े अस्वस्थ रहने लगे, तब भी उनकी इच्छा हुई कि एक बार मैं खुद ही, उन्होंने बोला था कि मैं महाप्रभु से परमिशन ले आया, एक बार जगन्नाथ जी से भी परमिशन लेना चाहता हूँ। इसलिए उनके जो सेवक लोग हैं वो मना कर रहे थे कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप रथ यात्रा में मत जाइए। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से बोला कि देखो, अभी तो मैं तुम लोगों पर ही निर्भर हूँ, लेकिन मैं एक बार उनसे भी परमिशन लेना चाहता हूँ। 60 वर्ष हो गए मुझे धाम परिक्रमा करते करते, इसलिए एक बार उनसे परमिशन ले लूं, फिर तुम्हारी जो इच्छा हो करो, बाकी तुम लोग जैसा करोगे वैसा ठीक। तो ऐसे बताए ना, जो प्राचीन वैष्णव हैं वो सब उनकी भक्ति की चीजें सुन सुन करके कैसा हृदय में अद्भुत उनके प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है। धीरे धीरे परिक्रमा करते, बीच बीच में फिर बैठना भी पड़ता था, वृद्ध हो गए, थक जाते हैं, बैठना भी पड़ता है, किंतु फिर भी परिक्रमा छोड़ते नहीं थे। और सिर्फ यही नहीं जो परिक्रमा पार्टी के साथ में होते, जहां पर भी कथा होनी होती, क्योंकि श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में वो परिक्रमा किया करते थे पहले, तो श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी उनको जरूर कथा बोलने के लिए देते। तो इसलिए परिक्रमा में तब भी श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज का प्रकट हो गए उनसे पहले। उसके बाद भी महाराज जी उस स्थान पर जाकर के उस स्थान की महिमा का कीर्तन करते, और बताया झुक नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी सहारा लेकर ही वो स्थान की धूलि को अपने मस्तक से लगाते, और जहां भी सरोवर और कुंड इत्यादि होता वहां के जल से आचमन भी करते थे, पूरा नियम पूर्वक पालन किया करते। ऐसा बताया ना क्यों होता है, किसी भी लीला स्थली का महात्म कीर्तन करते तो उसमें इतना अधिक आविष्ट हो जाते कि उन्हें बाहर की सुध बुध ही नहीं रहती। जैसे बताया था कि इतना विलंब हो गया, फिर भी उन्होंने कथा की, और कथा करते उसमें आवेश हो जाता है। आवेश का कारण क्या होता है? आवेश बिना अनुभूति का नहीं हो सकता। हमारा हरिनाम में, कथा में, कीर्तन में क्यों आवेश नहीं हो, अनुभूति नहीं हो रही है। अब उनकी अनुभूति किस लेवल की थी ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक समय की बात है, ये धाम की लीला स्थलियां, यहाँ पर भगवान नित्य लीला कर रहे हैं, जिसको अगर एक बार भी ये दर्शन हो जाए तो फिर उसके प्रति कैसी भावना होगी। एक समय क्या हुआ, उनके एक शिष्य, उनको ब्लड कैंसर हो गया। अब ब्लड कैंसर में आदमी धीरे धीरे शरीर पूरा खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तुम ज्यादा दिन तो बचोगी नहीं, कुछ दिन ही है तुम्हारे पास। तो उन्होंने इच्छा की कि
मैं अपने गुरुदेव का चरणामृत मिल जाए मुझे तो वो प्रतिदिन मैं थोड़ा सा उसमें से चरणामृत पान करके और अपना शरीर छोड़ दूंगी जितने दिन भी। तो महाराज जी के पास में आई। महाराज जी ने देखते ही पूछा, अरे तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? तो उन्हें सारी बात बता दी कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और कुछ दिनों में ही अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, डॉक्टर ने बोल दिया है। तो उन्होंने कहा तुमको कुछ नहीं होगा। तो कहा गुरुजी आप मुझे थोड़ा अपना चरणामृत दे दीजिए, मैं चाहती हूं कि अपने अंतिम समय में आपका चरणामृत पान करते हुए शरीर छोड़ूं। तो उन्होंने कहा मेरे चरणामृत से कुछ नहीं होगा। उनकी तो दीनता है, भक्तों का चरणामृत तो भगवान से ज्यादा महिमा है। इसकी भी बहुत सारी कथा है। एक कथा तो हमने खुद ही देखी, तो जो रामानुजाचार्य जी के जीवन में भी हम लोग देखते हैं। ब्रह्म राक्षस ने भगवान का चरणामृत तो नहीं मांगा, रामानुजाचार्य का चरणामृत मांगा। तो एक बार जो श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने फिर उसे कहा कि मेरे चरणामृत से कुछ नहीं होगा। उनकी तो ऐसी दीनता थी, बताया था हमने कि वो तो अपने आप को वैष्णव में गणना हो गई, यही पड़े परम सौभाग्य की बात मानते। कनिष्ठ में भी कम से कम गणना तो होगी, ऐसी उनकी दीनता थी, अपराकृत दीनता। तो इसलिए वो कहने लगे मेरे चरणामृत से नहीं होगा, तुम कृष्ण का चरणामृत पान करो और कृष्ण की चरण धूली लो, बाकी कृष्ण की इच्छा। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे। और उन्होंने बताया कि तुम यहां से वृंदावन चली जाओ अगर जा सकती हो तो सुनना। अब उनकी लीला स्थलियों के प्रति इतनी उत्कंठा, इतनी निष्ठा क्यों होती है? कहते हैं कि तुम यहां से वृंदावन चली जाओ, 3 दिन के बाद में 12 बजे कृष्ण निधुवन में जाएंगे और वहां से निकलेंगे तो उनकी चरण धूलि ले लें। उसके पश्चात में रात में लगभग 3 बजे कृष्ण यमुना जी में आएंगे और वहां पर उस जगह पर इस समय पर स्नान करेंगे। उसी समय वो जलपान कर लेना, वो साक्षात कृष्ण का चरणामृत। अब बताओ ऐसी बातें जो बोलेगा तो उसकी कैसी निष्ठा होगी, क्योंकि वो तो साक्षात देख रहे हैं। भाई अभी हमने बताया था कि हम लोग जाते हैं, मलमूत्र, बंदर, सुअर, नाली, ये सब दिखाई पड़ता है हमको, क्योंकि हमारी उपलब्धि उतनी है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उसको उसी स्थान पर भगवान की लीला दिखाई पड़ रही है, तो उसको वो कैसे दिखाई देगा? दोनों चीजें एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। तो हमारी अनुभूति रहित है, इसलिए लीला स्थलियों के प्रति कोई न निष्ठा है न श्रद्धा है। बताया वहां जाकर भी हम अपना पेट भरने के लिए ही चेष्टा करते रहते हैं, किस प्रकार से खाने को बढ़िया नहीं जाए। और जो ये सब देख रहा है कि कृष्ण वहां पर निधुवन में इस समय जा रहे हैं, कृष्ण वहां पर केसी घाट में इस समय यहाँ पर जा रहे हैं, इस समय स्नान कर रहे हैं, ऐसी मतलब उपलब्धि की ये तो क्या होता है, परिकरों को ही होती है सब। इसलिए बताया ना, प्रभुपाद जी के पार्षदगण साधारण नहीं है। महाप्रभु ने उनको भेजा है अपने धाम से, क्योंकि विचार करो तो ये भाव भक्त का भी लक्षण नहीं है। जो भाव भक्त होता है उसको केवल स्फूर्ति होती है, वो रोज रोज लीला का दर्शन नहीं कर सकता है। नारद जी इसका उदाहरण है। नारद जी को एक बार स्फूर्ति हुई, उसके बाद में फिर नहीं हुआ। सब समय लीला दर्शन ये प्रेमी भक्त को होता है। इसलिए ये सब कोई साधारण लोग नहीं है। जो भी बताया था, गोपीनाथ जी स्वयं खीर मांग करके खा रहे हैं। प्रेमी भक्त के बिना तो ठाकुर जी ऐसे मांगते ही नहीं किसी से। जिनके साथ भगवान का संबंध नहीं उससे मांगते ही नहीं। तो फिर उनको ऐसे बताया और वो उनकी जो शिष्या थी वो वृंदावन आई और वैसे ही उन्होंने वो सब किया और वो उनको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा उनका धाम का दर्शन है, भगवान की लीलाओं के साक्षात दर्शन करते हैं। इसलिए उनकी लीला स्थलियों के प्रति इतनी ममता है। ममता इसे बताया बनावटी नहीं आती। हम लोग तो ऐसे पड़े हुए हैं वृंदावन। क्यों? क्योंकि बस सुन रखा है, तिष्ठन बजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलमिति उपदेश सारम। अगर हमको रागानुगा भक्ति चाहिए
तो ब्रज में वास करना पड़ेगा, इसलिए बुद्धिपूर्वक पड़े हुए। ब्रज की तो कोई उपलब्धि नहीं है, इसको कहते उपलब्धि। और ऐसे लोग तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, ऐसे जो अनुरागी जन हैं उनके अनुगत्य में रहने से धीरे धीरे वो ब्रज की लीला स्थलियों के प्रति ममता उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से हम अपने गुरु जी का भी देखते हैं, उनकी ब्रज की लीला स्थलियों के प्रति क्यों इतनी ममता है? क्योंकि वो उन सब लीला स्थलियों को दर्शन करते। हम लोग गुरु जी की कथा सुनते ना, एक पेड़ के नीचे एक भक्त ने जाकर के मलमूत्र त्याग कर दे, वो पेड़ आकर के गुरु जी को ही क्यों बोला? वो भक्त को बोल देता? बोल नहीं सकता, प्रणयी भक्तों को ही बोलेगा। तो इस प्रकार से जो ब्रज की प्रत्येक वस्तु, इसलिए ब्रज के बहुत सारे विकास में गुरु जी ने बड़ा योगदान किया, क्योंकि उनकी इस प्रकार की ममता है। एक बार ये जो पर्वत है ना, ये पर्वत सारे इधर काम्य वन में बहुत सारे पर्वत हैं, ब्रज की लीला स्थलियों में अनेक सारे पर्वत है, तो वो सरकार ने उनका खनन करने के लिए कुछ आदेश पारित कर दिया। तो वहां जो हमारे बरसाने में जो रमेश बाबा जी हैं, उन्होंने उसके विरुद्ध में कुछ आंदोलन शुरू किया। गुरु जी को पता चला, गुरु जी को जैसे ही पता चला, अपने कई सारे शिष्यों को लेकर के सबसे पहले पहुंचे उनके पास और कहा कि आप जो भी करो, तन मन धन जो कुछ भी आवश्यकता हो, सब प्रकार से हम आपकी सहायता करेंगे। क्योंकि सरकार के लिए क्या है, वो वहां से कुछ निकल आएगा, बढ़िया, सरकार को फायदा हो जाएगा करोड़ों का, अरबों का, बस इतना ही तो दर्शन कर सकते हैं हम। उनको पता है यहाँ राधा कृष्ण लीला करते हैं, तो उनकी लीलाओं की, लीला स्थलियों की क्या विनाश करे जा रहे हो, ये किसको पता है? उनको कभी राधा कृष्ण का दर्शन ही नहीं है, तो कहां से पता चलेगा? तो ये सब दर्शाता है कि वो किस प्रकार से प्रणयी भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं। इसलिए जब वो लीला स्थली का कीर्तन करते तो उनको बाह्य सुध बुद्धि नहीं रहती। और विग्रहों की सेवा तो बता ही दिया। सारे विग्रह उनके अधिकतर जब से वो थे तब से उनके अनुगत्य में ही अधिकतर विग्रहों की प्रतिष्ठा, मठों की प्रतिष्ठा हुई। यहां तक कि जब श्री चैतन्य गौड़ी मठ, जो श्रील प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, वहां पर भी विग्रहों की प्रतिष्ठा हुई थी। वहां पर भी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी विराजमान। और वहां पर एक बड़ी अद्भुत घटना हुई जो हमको भी पहले पता नहीं थी। वहां पर उनकी जो योग माया देवी है, सुभद्रा देवी, उनका विग्रह वो बनाना चाहते थे। तो एक व्यक्ति को स्वप्न हुआ, उसके घर में नीम का पेड़ था, उसको स्वप्न हुआ कि तुम ये नीम का पेड़ जा करके और ये मठ वालों को दे आओ। तो वो उसने अपना स्वप्न बताया और वो नीम का पेड़ लेकर के आया। तो नीम का विग्रह बनाने के लिए तो ले आए। अब उसको बनाने के लिए जब हुआ तो वो लकड़ी अपने आप गिर गई और उसमें से सुभद्रा जी का एक विग्रह प्रकट हो गया। तो उन लोगों ने श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उन्होंने कहा कि बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये विग्रह स्वयंभू है, स्वतः प्रकट हुआ है ये, इसलिए और इसमें कुछ भी बनाने की भी आवश्यकता नहीं, जैसा है वैसा ही केवल उसका अंग राग करके और उसको अभिषेक इत्यादि करके उसको प्रतिष्ठित कर दे। तो जितने भी जो विग्रह प्रतिष्ठा के कार्यक्रम होते थे वो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी उनके अनुगत्य में ही अधिकतर होते थे। ऐसा उनका विग्रहों के प्रति ममता बताएं, स्वाभाविक संबंध है उनका, संबंध से ही ममता है। और जहां ममता है वहीं पर भगवान सेवा ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रीतिपूर्वक वो सेवा करते तो घंटों ही करते ही रहते थे। इसलिए एक हमको स्मरण नहीं आ रहा है कहां पर विग्रह प्रतिष्ठा हुई थी। तो उस समय क्योंकि वैष्णव लोग अभी वो तो जो सेवा करते थे तो पूरा आवेश के साथ में करते थे, बड़े भोग लगाएंगे तो पूरा प्रीतिपूर्वक लगाएंगे, तो बहुत विलम्ब हो रहा था। तब उन्होंने महाराज जी ने बोला कि वैष्णवों को भी असुविधा ना हो, क्योंकि सबको अपने अपने मठों में भी सेवा रहती है, तो इसलिए उनको सेवा इत्यादि करने दो और वैष्णवों के लिए
जो भी हो। तो मुझे पूरा पक्का याद नहीं है। तो उन्होंने फिर वैष्णवों के लिए जो प्रसाद परिवेशन शुरू कर दिया, शायद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। और जब श्रील प्रभुपाद के संबंध युक्त किसी भक्त की महिमा का गान करते तो उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता। गुरु भ्राताओं के प्रति इतनी ममता, इतनी प्रीति थी। हमने ये ग्रंथ पढ़ा है, इसमें जितने भी सब वैष्णव हैं श्रील प्रभुपाद जी के गण पार्षद, उन सबके अप्रकट होने के पश्चात में श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का आर्टिकल जरूर ही छपा हुआ है। हमारे परम गुरुदेव के लिए उन्होंने खुद लिखा कि जब तक वो थे तब तक हमको ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हमारे ऊपर किसी का हाथ है। इसलिए परम गुरुदेव के लिए लिखते। विनोद दा, उनको विनोद दा बोलते थे। और उसी में उन्होंने जो वो लिखा है उसमें भी विनोद दा ही लिखा है। और उसमें फिर उन्होंने लिखा, दांत रहते हुए दांत की कीमत समझ नहीं आती, लेकिन आज वो अप्रकट हो गए तब हमको उनकी कीमत समझ में आ रही है। उनके रहते हुए हम किस प्रकार से सभी मठ की जितनी भी सब परेशानियां होती थी, जैसे होता है, सबके लिए एकदम निश्चिंत रहते। विनोद दा तो वहीं वो संभाल लेंगे। इस प्रकार से हमारे परम गुरुदेव के लिए भी उन्होंने आर्टिकल, सबके प्रभुपाद जी के जितने भी पार्षदगण, उनके भ्रातागण हैं, सबकी महिमा का कीर्तन करते हुए उन्होंने सभी के लिए उनको आर्टिकल लिखा है। ऐसा उनकी महिमा गान करते और यथार्थ बता, संबंध ज्ञान युक्त। यथार्थ का क्या है, हम लोग जैसे गान करते हैं तो पॉइंट बना लिया, बोल दिया, बस कुछ भावना तो उत्पन्न ही नहीं होती। लेकिन वो बोलते बोलते उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता, रोने लगते थे, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगते। और श्रील प्रभुपाद जी के प्रति भी उनकी जो हृदय की भावना है वो ऐसे छिपाने पर भी नहीं छिप पाती थी। वैष्णवों के साथ उनका प्रीतिपूर्ण, ममतापूर्ण व्यवहार अद्भुत था। दोषों को तो देखते ही नहीं थे। एक बार श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, उनको गोकुल में जो चैतन्य गौड़ी मठ है, वहां पर जितनी भी एक्टिविटीज होती परमार्थिक, उनके लिए एक रिपोर्ट लिखने के लिए बोला। तो वो मासिक पत्रिका में, क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रकट होने के बाद में श्रील भक्ति दे तो गोस्वामी महाराज जी, माधव गोस्वामी महाराज जी ने भी वो पत्रिका निकालते थे। तो उसमें श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी सारा दायित्व देखते थे। तो उनको कहा कि तुम एक रिपोर्ट तैयार करो, हम अपनी पत्रिका में छापेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने कार्यक्रम किए। तो उनको कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वैष्णवों की आज्ञा है तो उन्होंने कर दिया। और उन्होंने साथ में एक पत्र भी लिख दिया कि महाराज जी, मुझे ये रिपोर्ट बनाने का कोई अभ्यास नहीं है, इसलिए जैसा मुझे बन पड़ा वैसा मैंने लिख करके भेज दिया। किंतु मेरी प्रार्थना है आप इसमें से जो ठीक हो वो स्वीकार कर लेना, बाकी छोड़ देना। जब वो रिपोर्ट छपी तो उन्होंने देखा कि जैसे उन्होंने वो रिपोर्ट को छाप दिया। और उसके पश्चात में उनके शिष्य तुल्य हैं। शिष्य तुल्य होने पर भी उनकी प्रशंसा भी की, तुम्हारी भाषा साहित्यिक है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो कि उसमें से हटाया जाए। इसी प्रकार से हमारे गुरु जी के लिए, हमारे गुरु जी कौन है, उनके शिष्य तुल्य को छोड़ो, शिष्य ही हैं उनके। वो कुछ समय हमारे मठ में रहे थे श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज। तब हमारे परम गुरुदेव ने हमारे गुरु जी को स्वयं आदेश दिया था, इनकी सेवा करोगे तो उनको गंगा स्नान करके ले जाना, उनके वस्त्र ले करके आना, सारा का सारा दायित्व गुरु जी का था, उनकी सारी व्यवस्था करना। तो हमारे गुरु जी ने उनकी सेवा की। एक समय हमारे गुरु जी के प्रति किसी ने अभियोग किया, शिकायत की कि नारायण महाराज तो सब जगह पर, और जो रासलीला इत्यादि है और राधा कृष्ण की जो लीलाएं, मधुर रस की कथाएं करते हैं, अधिकारी अनधिकारी का विचार नहीं करते। इस प्रकार से श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के सामने जाकर के गुरु जी की शिकायत की। उन्होंने जो बात बोली हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बताए ना, हमारे गुरु जी उनके शिष्य तुल्य। उन्होंने कहा, उदाहरण भी कैसा दिया, उन्होंने कहा सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला का कीर्तन किया, क्या उस समय वहां पर सारे योग्य लोग बैठे हुए थे? परीक्षित महाराज जी
वो तो भगवान के पार्षद हैं, भगवान ने स्वयं उनकी रक्षा की है, उनके लिए ही भागवत हो रही है, वो तो चलो योग्य हैं। लेकिन और हजारों जो ऋषि मुनि क्या वो योग्य थे? कर्मी नहीं थे वहां? कर्मी, ज्ञानी, योगी, भक्त सब प्रकार के ऋषि मुनि थे कि नहीं? तपस्वी थे वहां। क्या उनके लिए रासलीला सुनना है उनका अधिकार है? लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया। क्या सुना ऐसा कभी कि किसी का अमंगल हो गया? इसी प्रकार से नारायण महाराज योग्य हैं, उनका उन लीलाओं में प्रवेश है, इसलिए उनको वो सब लीलाओं का कीर्तन करने का अधिकार है। इससे किसी का अमंगल नहीं हो। पर सीधे सीधे उन्होंने ऐसी बात बोली, कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण देकर के गुरु जी को बताना कि योग्यता है उनकी इस प्रकार की, और उसके द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता। ये सीधे सीधे प्रमाणित करता है कि गुरु जी को मतलब अनुभूति सहित वो बोल रहे हैं जो कुछ भी, और जो अनुभूति सहित बोलते हैं उसके द्वारा किसी का अमंगल नहीं होता। अमंगल तो होता है जो अनुभूति रहित बोलते हैं। अधिक शिष्य के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम भी रासलीला का कीर्तन करेंगे, लोगों को बड़ा मजा आता है, उससे हमारे और लोग कथा सुनेंगे, तो जो सुनने वाला है उसका तो अमंगल ही है और सुनाने वाले का भी अमंगल है, दोनों इसलिए रासलीला में भी ये बात कही है। वहां तो अधिकारी का विचार खुद ही बता दिया है। विक्रीडितम ब्रजवधूविरतम च विष्णु श्रद्धान वितो अनुसरण वाणीय दया भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आसु अपैनो दधिरेण धीरा। यहां तो स्पष्ट श्लोक में ही बता दिया है। विक्रीडितम ब्रजवधूविरतम च विष्णु, कृष्ण के साथ ये गोप वधुओं की, जो गोपियों की लीला हुई है, ये अनुशीलन का विषय है। श्रद्धान्वितो अनुसरण याद, श्रद्धा पूर्वक अनुसरण, अनुशीलन करना चाहिए। अनुशीलन मतलब योग्य, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वैष्णव जो उन लीलाओं में प्रवेश रखता है, जिसको उनकी अनुभूति है, ऐसे वैष्णव के अनुगत्य में श्रवण करना है श्रद्धा पूर्वक। उससे क्या होगा? भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आसु, परा भक्ति की प्राप्ति होगी। वो रागानुगा भक्ति का बीज अंकुर जगत हृदय में जगेगा, और कामम हृदय रोगम आसु अपैनो त्यतिरेण धीरा, हृदय में जो काम रोग है वो भी दूर हो जाएगा। और हम खुद बैठ करके पढ़ेंगे गोविंद लीला अमृत और रास लीला और ये सब दुनिया की चीजें हैं, तो हमारा काम रोग बढ़ेगा, खुद तो मर ही रहे, दूसरों को भी मारेंगे, और उससे समस्या ही समस्या होगी। तो इस प्रकार से उनके अंदर कैसे अपराकृत गुण थे। गुरु भ्राताओं की तो बात छोड़ो, जो उनके शिष्य हैं, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हमारे गुरुदेव, वो उनके अपने शिष्यों की भी इतनी महिमा गान किया करते, कोई साधारण नहीं। बताए ना, गुरु जी जब भी ग्रंथ लेकर के जाते बड़े माथे से लगाते, बड़े प्रसन्न होकर के कहते कि तुम जो भी ग्रंथ निकालना मेरे पास जरूर लेकर के, और उत्साहवर्धन किया करते। कैसा था उनका? जैसे चैतन्य चेतान वैष्णवेर गुणग्राही न देखे दोष, वैष्णवों का केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए, उनका दोष नहीं देखना चाहिए। और जो वैष्णव अपराध हैं उसके प्रति वो विशेष सतर्क भी थे, और अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को भी विशेष रूप से सतर्क। उनका तो ग्रंथ ही उन्होंने एक प्रकाशित किया, वैष्णव अपराध, वो पढ़ना चाहिए सभी। और वो ऐसा उनका आचरण भी था। एक समय कलकत्ता से पुरी जा रहे थे, स्टेशन पर ही थे, गाड़ी हावड़ा स्टेशन पर खड़ी थी, तभी एक अत्यंत धनी मानी व्यक्ति ने किसी कारण से, उनके साथ में एक भक्त थे श्री विष्णु प्रभु, उनको बहुत कुछ बोल दिया, बुरा भला अपमान किया। श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी दूर में ही थे, वो थोड़ा सुन रहे थे, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाई। वो धनी मानी व्यक्ति ने आकर के एक बड़ी धनराशि
काफी सारी प्रणामी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को दी है। तो श्रील महाराज जी उन्होंने बोला, आपने वैष्णव अपराध किया है। मैं अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी वस्तु को लेने की बात तो क्या, उससे किसी प्रकार का संबंध वार्तालाप आदि नहीं करना चाहता। ये बड़ी बात है, और ये जो पालन करेगा उसको तो लाभ भी होगा। हम देखते हैं अभी की स्थिति परिवेश में क्या है कि किसी भी श्रेष्ठ वैष्णव को कोई गाली दे दे कोई बात नहीं, लेकिन हमारी चापलूसी कर रहा है तो बस हम खुश हैं। उससे क्या होगा, जो दूसरा अपराध करके आया है अगर हम उसके साथ में संबंध करेंगे, देखो परमार्थ हम लोग जागतिक संबंधों को छोड़ करके आए। हमारे माता पिता ने जन्म दिया, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, इतनी सब बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ करके आए, और यहाँ पर जो हमारी थोड़ी चमचागिरी करता है वो चाहे कितना भी अपराध क्यों ना करे उसको आश्रय देते हैं, उससे संबंध रखते हैं। क्या परमार्थिक उन्नति होगी बताओ? इसलिए जो अपराधी लोग हैं, जो वैष्णव अपराध करते हैं, उनसे किसी प्रकार का भी संबंध नहीं रखना चाहिए, चाहे हमारा कितना भी जागतिक नुकसान क्यों ना हो जाए, परमार्थिक नुकसान नहीं होना चाहिए। इस विषय में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। हमने देखा कितने सारे ब्रह्मचारी हों, कई लोग गुरु अपराध भी कर रहे हैं, वैष्णव निंदा भी कर रहे हैं, उनके साथ में फिर भी चिपके हुए। क्यों? अपना कुछ निहित स्वार्थ है, जागतिक स्वार्थ, जगतिक सब कुछ छोड़ करके आए और यहाँ पर फिर से वही स्वार्थ आ गया, और उसके कारण अपराधी के साथ भी संबंध रख रहे हैं। इनका तो निश्चित ही पतन है। और है ऐसा, शास्त्र में लिखा है, ऐसी बात नहीं, हम तो आंखों से देख भी रहे हैं, अपनी आंखों से ये सब जो चीजें लिखी हुई है, ये सब अनुभूति होती है, दिखाई देता है। कुछ ही दिनों में उनकी भी बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है, वो भी गुरु निंदा वैष्णव निंदा करना शुरू कर देते। इसलिए जो ऐसे वैष्णव अपराध करता है, बार बार जो निंदा करता है, उसके साथ बिल्कुल मत रहो, चाहे उसको कितना भी खराब लगे, संबंध खत्म हो जाए, अच्छा है। वो हमसे जीवन भर दोबारा बात ना करे, बहुत अच्छा है। तो वही उन्होंने बताया खुद भी कि उससे कुछ लेने की बात तो क्या, मैं उससे किसी प्रकार का संबंध, कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता, नहीं तो उसका दोष मुझे भी स्पर्श करेगा। तो धनी व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारा कृत अपराध का भागीदार बनूंगा अगर तुमसे कोई वस्तु लूंगा तो। जो अनेक प्रयास करने पर भी वो जब मना नहीं पाया, तो उसको समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वैष्णव अपराध जहां पर किया वही क्षमा मांगनी पड़ेगी। वो दूसरे प्रभु से जाकर के क्षमा मांग लेता तो वो महाराज जी भी उसको क्षमा करते। ये वैष्णवों का गुण ही है। वैष्णव अपराधी कर रहे हैं और जो उसके साथ और क्या, वो तो कोरोना वायरस की तरह है। कोरोना वायरस में क्या हुआ था, मेरे पास कोरोना है, तुम मेरे पास आ गए, तुम लेकर के गए, तुम जहां पर गए वहां पर जितने लोग हैं उन सबको भी तुमने कोरोना दे दिया। अब वो जहां पर गए वो तो ऐसे ही तो पड़ा था चेन, वो चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन इसलिए तो लगा था, वो चेन है वो। इसलिए वैष्णव अपराध वो कोरोना की तरह ही है, जो भी उसको लेकर के बैठा, कोरोना तो कम से कम शरीर को ही नाश करेगा, ये वैष्णव अपराध तो पूरा परमार्थ को खत्म कर देगा। शरीर का नाश तो फिर भी कुछ नहीं है। इसलिए परचर्चा पर निंदा करने वालों से विशेष रूप से मतलब दूर रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रिय हमको प्रेम करते हुए क्यों ना दिखाए। अभी कुछ समय पहले ही एक भक्त ने हमसे पूछा, कहते प्रभु जी हमारा आजकल भक्ति में मन नहीं लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है डाउन। तो हमने कहा कि किस किस से बात करते हो? तो कोई एक व्यक्ति का नाम बताया। हमने कहा वो सब समय निंदा करता है वैष्णवों की, उसको छोड़ दो, बिल्कुल उसको ब्लॉक कर दो, मोबाइल फोन उसका ब्लॉक कर दो, उसकी कोई बात मत सुनो। और 15 दिन के 20 दिन के बाद फिर से वो भक्त आया, कहता अभी मेरा मन ठीक है। अरे शास्त्र की बात नहीं है ये सब, जो शास्त्र की लिखा है भाई हम लोग भी तो वही अनुभव कर रहे हैं, ऐसी चीज हम भी वही अनुभव करते हैं जो लिखा हुआ है।
जो वैष्णव अपराध करेगा, पर गुरु निंदा, वैष्णव निंदा, साधु निंदा जो कर रहा है, मठ की निंदा, अरे मठ क्यों, हमें प्रभुपाद ने मठ बनाया, उसमें कोई व्यक्ति खराब हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति क्या, ये तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तो पेशेंट ही रहते हैं, किसी का अंदर चुगली का भी वो अवगुण है, किसी के अंदर सोने का है, किसी के अंदर थोड़ा काम वासना है, ये ऐसे ही लोग तो हैं, और सुधरने के लिए आए तो मठ में ऐसा होता है, मठ में वैसा होता है। अरे मठ में तुमको भजन का सुयोग भी तो दिया जा रहा है, वो क्यों नहीं देखते? इसलिए प्रभुपाद जी ने मठ बनाया, उसके प्रति क्या उद्देश्य था उनका? अभी अगर ये सुयोग हमको नहीं मिलता तो हम सभी लोग कहां पर होते बताओ, कहां पर होते? संसार में होते। संसार में बिना शादी के कैसे रह लेते? संसार रोज ताने मार मार करके तुम्हारी शादी करा देते, और सारे दिन फिर वही घर, पत्नी, पुत्र, परिवार, वही घर, उसको छोड़ करके कम से कम कृष्ण की कथा तो सुन रहे हैं। इतना बड़ा सुबेरे 4 घंटा की कथा, कीर्तन, आरती, शाम को 4 घंटा, 8-9 घंटे मठ में केवल पड़े रहने से ही भजन हो रहा है। ऐसे मठ की निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? गुरु वैष्णव कैसे स्वीकार करेंगे? इसलिए इस प्रकार का विचार करना चाहिए। वैष्णवों के द्वारा प्रदत्त वस्तु निर्गुण होती है, ये भी है। उन जो भी एक बार श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी प्रसाद के लिए गए थे कहीं विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव में, वहां प्रसाद के लिए बैठे हुए थे, तो उनको सिद्ध अन्न परिवेशन किया गया। श्रील भक्ति सौरभ भक्ति सार गोस्वामी महाराज जी के मठ में उन्होंने स्वयं उनको परिवेशन किया। और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज वो सिद्ध अन्न नहीं खाते थे, ब्राह्मण थे, वो सिद्ध अन्न नहीं खाते। तो जब लेकिन श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी को पता थी ये बात, ये सिद्ध अन्न नहीं खाते, तो उनको उपलक्ष्य करते हुए कहा, वैष्णव की आज्ञा हुई है प्रसाद ग्रहण करने की, और वैष्णवों के द्वारा प्रदत्त वस्तु निर्गुण होती है। कितनी बड़ी शिक्षा है। तो ब्राह्मण के नियमों का पालन करने से जगत में क्या मिल जाएगा? 14 लोगों के ब्रह्मांड में से कुछ मिल जाएगा। स्वधर्मनिष्ठ सजनी पुमान विरिंचता में थी, ज्यादा ब्रह्मा पद मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जो वैष्णवों के गुण हैं उनको ग्रहण करने से भक्ति मिलेगी, भगवान वशीभूत हो जाएंगे। ऐसा कहकर के उन्होंने स्वयं प्रसाद ग्रहण करना शुरू कर दिया, और उनको देखते ही उन्होंने भी पहली बार ही सबसे पहले वैष्णवों की प्रसन्नता हेतु सिद्ध अन्न ग्रहण करना शुरू किया। उससे पहले वो सिद्ध अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कारण क्या कि वैष्णवों की दी हुई वस्तु निर्गुण होती है। इसलिए जो भजनशील वैष्णव है वो कुछ भी देते तो उसको माथे से लगाना चाहिए, और वो स्वयं भी ऐसा आचरण करते थे। वो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एक समय यहाँ परिक्रमा के समय तो ठंड हो जाती है, तो परिक्रमा के समय जो वैष्णव होते थे उनके लिए गर्म पानी दिया करते थे स्नान करने के लिए। तो बड़ी ठंड पड़ती है, अभी कभी कभी तो अधिक मास अगले साल आएगा, तो इसलिए अभी तो जल्दी कार्तिक खत्म हो गया। जो कार्तिक एक 6 दिसंबर तक चला, अभी दिसंबर शुरू हो गया, इतनी कड़ाके की ठंड, तो ठंडे पानी से कैसे नहाएंगे? इसलिए श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उनके लिए गर्म पानी लेकर के जाते थे बाल्टी। जो गर्म पानी बाल्टी में लेकर के गए तो उन्होंने उसमें से थोड़ा सा पानी लिया पहले हाथ में और अपने माथे के ऊपर डाला। तो श्रील महाराज जी ने प्रश्न पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि देखो, वैष्णवों के द्वारा जो वस्तु दी गई है वो साधारण नहीं होती, वो पहले उसको माथे से ही लगाना चाहिए। यद्यपि जल है नहाने के लिए, तो जल तो नहाएंगे ही, लेकिन उसको यूज करने से पहले उसको मैं माथे से लगाता हूँ। ऐसा उनका एक वस्तु नहीं, सभी वस्तुओं के लिए बताया ना। कोई भी उनको कोई वस्तु देता था, जैसे हमारे गुरु जी ग्रंथ देते तो माथे से लगाते, कोई उनको 1 रुपया भी प्रणामी दे रहा है उसको पहले माथे से लगाते थे। इस प्रकार से वो भावना मुख्य है कि वैष्णवों के द्वारा दी हुई वस्तु के प्रति कितनी आदर बुद्धि। ये सब बताए ना, साधारण चीजें नहीं है। एक समय उनके जन्म
आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में मायापुर में गोपीनाथ गौड़ी मठ में सभा आविर्भाव महोत्सव की, उनका आविर्भाव महोत्सव मनाया गया। यद्यपि वैष्णव लोग तो मना कर देते हैं, लेकिन तब भी जबरदस्ती लोगों ने कर दिया। उसमें श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी थे, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी भी थे। तो उस समय श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने जो विचार व्यक्त किए थे, बड़े आदर्श विचार, कि मेरे बंधुगणों ने गोपी जो मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विराट आयोजन किया है, तथापि मैं इस पूजा को ग्रहण करने के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ। कैसा उन्होंने विचार व्यक्त किया। एक आचार्य को अपने आविर्भाव तिथि में कैसा भावना रखनी चाहिए। वो सारी की सारी पूजा करे जा रहे हैं लोग, बड़ा आचार्य भी आनंद में फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सब हमने तो इससे भी और ज्यादा देखा। एक कोई व्यक्ति संन्यास लिया, आचार्य भी नहीं बना, कुछ नहीं, वह प्रचार करने गया। बंगाल में लोग सीधे साधे होते हैं, वो अपनी पूजा पैर धुलवा रहा है और चरणामृत दे रहा है, देखो देखो महाराज का चरणामृत। कली का प्रभाव बहुत अधिक हो गया है, इसलिए ये सब चीजें दिख रही हैं। चरणामृत तो उसका होता है जिसके चरण होते हैं। हमारे गुरु जी ने बड़ा सुंदर ये विचार दिया है। एक समय गुरु जी थे अस्वस्थ लीला में पुरी में। उस समय गुरु जी को स्नान कराते थे भक्त लोग, नीचे चरणामृत गुरु जी का ऊपर से गिरता था, भक्त लोग ले लेते थे, उसको पान कर लेते थे। तो एक, अब नीचे जो है उनको तो पता नहीं है, तो एक गुरु जी को तो स्नान करा नहीं रहे थे, एक सेवक वो अपने पैर धो रहे थे। लोगों ने सोचा गुरु जी का चरणामृत है, पी लिया। तो वो हंसते हुए भीतर आए और कहते हैं गुरु जी नीचे लोगों ने मेरा चरणामृत पी लिया। तो गुरु जी ने बड़े गंभीर होकर के कहा, तुम्हारा चरण हो गया। चरण कब होता है? चरण तब होता है जब भगवान के साथ में संबंध हो जाता है। जो पशु होते हैं उनका तो खुर होता है, जो भजन नहीं कर रहे हैं वो तो उनके पैर नहीं है, वो खुर हैं। जो भजन कर रहे हैं थोड़ा उनका कम से कम मनुष्य बन गए हैं, उनका पैर हो गया है। लेकिन चरण उनका होता है जो भगवान के साथ उनका संबंध हो गया है, उनका चरणामृत होता है। इसलिए हमारा कोई ले लेगा पैर में डाल करके, वो चरणामृत नहीं, वो पैरामृत होगा। अमृत तो है ही नहीं वो, क्योंकि हम तो मरणशील हैं। अमृत किसको बोलते हैं? जो अमर हो जाता है, उनका पान करने से अमर में भक्ति हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा भाव व्यक्त किया कि मैं यहाँ पर अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर मेरे गुरु जी श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह, उनका जो फोटो विराजमान है और उनमें ही सारे गुरुवर्ग विराजमान हैं। मैं उनका दासानुदास हूँ, इसलिए उन्हीं की शिक्षा से अनुप्राणित होकर के मैं प्रभुपाद का कुकुर के कुकुर का कुकुर हूँ। ऐसी उनकी दीनता थी। आप लोग जो मेरी पूजा और सम्मान कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि मेरा प्रभुपाद से संबंध है, इसलिए मैं पूजा का अधिकारी नहीं हूं। मेरी सारी पूजा प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित है। इस प्रकार से यही शास्त्र में भी विधान है। प्रभुपाद जी ने भी अपने आर्टिकल में यही लिखा है कि गुरु पूजा के दिन गुरु जो उसको भी सब कुछ सम्मान पूजा प्रतिष्ठा मिलती है वो सब अपने गुरु वर्ग और गुरु परंपरा के चरणों में प्रतिष्ठित समर्पित कर देगा। बोलो श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय।